देखिए भैयाओ, आज हम संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान के बारे में पढ़ेंगे। कक्षा 7 का पाठ है और पाठ 9 हमारा राजस्थान के अंदर। हमारा देश विभिन्न राज्यों एवं संस्थाओं के सुव्यवस्थित संचालन के कुछ आवश्यक नियम होते हैं। इन नियमों और कानूनों के आधार पर हमारा संविधान हमारा संविधान किस पर है? कानूनों और नियमों के आधार पर। संविधान आवश्यक नियमों व कानूनों का एक संग्रह है जिनके आधार पर देश या किसी संस्था को संचालित किया जाता है। अब प्रश्न यह है कि हमारा संविधान कैसे बना, किन किन लोगों का इसमें योगदान रहा। तो सन 1935 में पहली बार आधिकारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा बनाने की मांग की। तो 1935 के अंदर राष्ट्रीय कांग्रेस महासभा ने ये कानून संविधान बनाने की मांग की और सन 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा घोषणा की गई कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण चुनी हुई संविधान सभा द्वारा ही किया जाएगा। अब 1938 के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा कर दी कि जो भारत का संविधान होगा वो भारत का संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा, वो भी चुनी हुई, और कोई बाहरी व्यक्ति इसके अंतर्गत हस्तक्षेप नहीं करेगा। हमारे लोग ही इसके अंदर कानून नियम बनाएंगे। अब संविधान सभा का अर्थ क्या होता है? संविधान सभा का अर्थ होता है कि जनता के प्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान का निर्माण करती है। संविधान सभा का अर्थ होता है जनता के प्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान का निर्माण करती है। अब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने अपने 3 मंत्रियों की एक का दल भेजा जिसको हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। ब्रिटिश सरकार ने 3 लोगों का एक दल भारत भेजा जिसको हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। इस कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। तो सच्चिदानंद सिन्हा के बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुन लिया गया। संविधान सभा की एक प्रारूप समिति बनाई गई जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संग्राम से उपजे आदर्शों को ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण किया और संविधान निर्माण के अंदर 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। यानी कि संविधान को बनाने के लिए 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा और इसको संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान में स्वीकार किया। यानी कि इसको 26 नवंबर और 1949 को स्वीकार कर लिया गया और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया, जिसको हम प्रतिवर्ष 26 जनवरी को संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं या गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। सन
2015 से प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। पहले तो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते थे, अब इसको संविधान सभा के रूप में दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान सभा में ब्रिटिश शासन के अधीन प्रांतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों व देशी रियासतों के मनोनीत प्रतिनिधि सम्मिलित थे। संविधान सभा में राजस्थान के ब्रिटिश प्रांत और रियासतों के सदस्य भी शामिल थे। अभी जो संविधान सभा थी, जिसमें राजस्थान की भी भूमिका काफी अच्छी रही। अब संविधान सभा में राजस्थान के सदस्य कौन कौन थे? संविधान सभा में राजस्थान का योगदान या राजस्थान के सदस्य, कुछ भी कह सकते हैं। तो संविधान सभा के गठन के समय राजस्थान के अनेक रियासतों के विभाजित था। अजमेर मेरवाड़ा प्रांत सीधे ही ब्रिटिश शासन के अधीन था। संविधान सभा में राजस्थान से कुछ ही सदस्य यहाँ मूल निवासी थे, कुछ सदस्य अन्य राज्यों के निवासी थे, लेकिन राजस्थान की रियासतों में विभिन्न प्रशासनिक पदों पर कार्य थे। तो संविधान सभा के सदस्य कौन कौन थे और कहाँ के निवासी थे? मुकुट बिहारी लाल भार्गव, ये उदयपुर के रहने वाले, अजमेर मेरवाड़ा के रहने वाले थे। माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर के, जयनारायण व्यास जोधपुर के, बलवंत सिंह मेहता अलवर के, नहीं बलवंत सिंह मेहता उदयपुर के, रामचंद्र उपाध्याय अलवर, दलेर सिंह कोटा, गोकुल लाल असावा शाहपुरा या भीलवाड़ा के थे, जसवंत सिंह बीकानेर, राज बहादुर भरतपुर, हीरालाल शास्त्री जयपुर और सरदार सिंह खेतरी, ये संविधान सभा के सदस्य थे और राजस्थान के निवासी थे। तो संविधान सभा के सदस्य जो राजस्थान की रियासतों में प्रशासनिक अधिकारी भी थे, इनमें से जैसे सर वीटी कृष्णमाचारी, ये जयपुर रियासत के थे जो प्रशासनिक अधिकारी सेवा दे रहे थे। सी.एच. वेंकटाचारी जोधपुर, सरदार के.एम. पडनीकर बीकानेर और सर टी. विजय राघवाचार्य उदयपुर, ये प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल थे। इनके अतिरिक्त राजस्थान मूल के प्रवासी राजस्थानी प्रभुदयाल हिम्मत सिंह का पश्चिम बंगाल से, बनारसी दास झुंझुनवाला बिहार से, पदमपत सिंघानिया उत्तर प्रदेश से संविधान सभा के सदस्य चुने गए। यानी अन्य राज्यों से भी संविधान सभा के सदस्य चुने गए, जो पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश आदि से लिए गए थे। भारतीय संविधान की मूल प्रति में भारत के वैभवशाली इतिहास, परंपरा और संस्कृति को दर्शाने वाले चित्र है। इन चित्रों का निर्माण चित्रकार नंदलाल बोस ने किया था। राजस्थान के चित्रकार कृपाल सिंह शेखावत ने भी इनमें अपना प्रमुख योगदान दिया। संविधान के कुछ पृष्ठों का कलांकन कृपाल सिंह शेखावत द्वारा किया गया। इस प्रकार से संविधान के अंदर संविधान का निर्माण में राजस्थान के लोगों का भी सहयोग रहा। उन्होंने अपनी पूर्ण भूमिका निभाई, उसको कलाकृत करने में या राजस्थान की चित्रकार निर्माण में भी नंदलाल बोस का महत्वपूर्ण भूमिका रही। आज के इस वीडियो में इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।